सो गाइस हियर वी आर अगेन। आपके लिए लाए हैं एक नई सीरीज़। आज से शुरू होता है हमारा मुनार का सफ़र। और आज आप देखेंगे हमने मुनार में क्या क्या घूमा और हमने क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करी और आप लोगों के लिए डिस्कवर करके आपके सामने लेके आए, जिससे आपकी ट्रिप और भी ज़्यादा ईजी हो जाए। सो लेट्स वेलकम एंड बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम निकल चुके हैं मुनार के लिए। अब हमारे भैया भी आ चुके हैं। हमारा गाड़ी में पूरा सामान रख दिया गया है। अब हम निकलेंगे मुनार के लिए। अभी हम भैया से आप लोगों की बात कराते हैं, बताते हैं अब हमारे भैया हमें कहाँ लेकर जाएंगे। ये बाकी के हमारे भी मेंबर्स ये पीछे पीछे देखो आ रहे हैं। ये मम्मी रेडी हैं बिल्कुल, पापा हमारे बिल्कुल एकांत में खड़े हुए हैं। देखो इधर भैया हमारा लगेज पूरा ऊपर रख रहे हैं जिससे कि बारिश में भीग ना जाए। और ये ईशा दीदी हेलो कर दो। ये हमारे सफ़र के साथी हैं भैया। वाटरफॉल्स है, चियापारा वाटरफॉल्स है। ओके उसके बाद हमें चॉकलेट फैक्ट्री है। ओके फिर हम जीप सफारी करेंगे। उसके बाद हम कथकली, कलरीपयट्ट, केरला के जो मार्शल आर्ट शो है वो सब देखेंगे। तो एकदम अच्छा रहेगा आज। ओके ओके थैंक यू भैया। अब हमारे सुहाने सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और इस सफ़र की शुरुआत के साथ साथ ही भैया ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपकी केरला की ट्रिप को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इजी बना देगा। मुन्नार लेट्स हियर केरला क्या का वन ऑफ कहते हैं द बेस्ट भैया। डेस्टिनेशन स्पॉट है। वो एक्चुअली समुद्र के तट से यानी सी लेवल से 2200 मीटर्स अबव ऊपर है। और अगर हम फीट की बात करें तो 5200 फीट ऊपर है वो सी लेवल से। तो वो केरला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और वन ऑफ द केरला का सबसे मतलब जो भी लोग केरला आते हैं मुन्नार देख के ही जाते हैं। मुन्नार तो ज़िंदगी में एक बार देखना ही चाहिए, क्योंकि हम जैसे कि नॉर्थ में शिमला होता है वैसे हमारा केरला का शिमला है मुन्नार। तो मुन्नार में हमें देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक हफ्ता तक हम वहाँ पे रुकेंगे तो भी हमको पूरा नहीं होगा। उतने जगह हैं मुन्नार देखने के लिए बहुत सारी। और जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज होता था तो उनका भी ये वैकेशन स्पॉट हुआ करता था। जो भी लोग थे वो अपने मतलब बैक टू अपने कंट्री में नहीं जाते थे, वैकेशन टाइम वो मुन्नार घूमने आते थे। और मुन्नार में पहले रेलवे भी हुआ करता था, लेकिन 1929 में एक बाढ़ आया था। उस बाढ़ में रेलवे का सब कोलैप्स हो गया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पर रेलवे नहीं किया, क्योंकि केरला में इडुक्की सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हमें रेलवे नहीं है। क्योंकि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है हमें मुन्नार, तेकड़ी, वागमन, ये सब इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन अभी भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में रेलवे नहीं आया है। तो पास वाला रेलवे हमें एर्नाकुलम जंक्शन या एर्नाकुलम टाउन ही पड़ेगा। और सबसे पास वाला एयरपोर्ट भी कोच्चि एयरपोर्ट है मुन्नार के लिए। तो हम आज मुन्नार के सैर करेंगे। देखा गाइस कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है भैया ने। तो आपके लिए भी कुछ इजी टिप्स मिल गई हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, एक नॉलेज भी मिल गई है हमारी एक इंडिया की एक बहुत अच्छी स्टेट के लिए। तो अब हम आगे चले और सीनिक व्यू तो इतने ब्यूटीफुल है, इतने ब्यूटीफुल हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि एज़ यूजुअल जैसा हमारे माउंटेन्स में होता है वैसे ही हैं, पर अलग है नेचर ब्यूटी। अब लगी हमें बहुत ज़्यादा भूख चलते चलते, तो हम रुके एक रेस्टोरेंट में। और यहाँ का भैया ने बोला कि यहाँ का जो डोसा है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और हमने मोस्टली जितने भी रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करे हैं वो भैया के रिकमेंडेशन पे ही करे। अब हमें गौरव गोयल बताने वाला है कि हमने क्या क्या ऑर्डर करा है खाने अब के हम लिए। लोगों ने यहाँ पर आके रेस्टोरेंट में अब हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा। और हमने और क्या क्या ऑर्डर किया है हम लोगों ने? उत्पम, कॉफ़ी, पूरी भाजी, बटर मसाला बटर मसाला डोसा। और दिखाते हैं अभी हमारा जब सारा आइटम्स आएंगे आपको दिखाएंगे क्या क्या मंगाया था हम लोगों ने। ये रहा हमारा यमी यमी ब्रेकफास्ट। ये आया हमारा उत्पम, डोसा और पूरी भाजी आ रही थी अभी। हमने फिर खिंचवाई अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, क्योंकि मूड हो गया था एकदम रिफ़्रेश। तो हमने कहा कि चलो अब आगे चलते हैं। और आगे का सफ़र हमारा कहाँ लेके जा रहा है, हमें चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ। तो चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ जाते जाते हमने फिर से बहुत सारी ग्रीनरी देखी। इतनी ग्रीनरी मतलब हमारे जो इधर की तरफ के यूपी की तरफ के पहाड़ हैं या उत्तराखंड के पहाड़ हैं कह लो, वहाँ पे ना कभी इतनी ग्रीनरी नहीं होती जितनी हमने यहाँ पे देखी। और गाइज़ ये जो पुल था ना, ये मतलब इंडिया का कह लीजिए या वैसे कह लीजिए सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज है, जो किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था बहुत साल पहले, मतलब 1000 ईयर्स पहले। आप सोच मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम पे भी मतलब ऐसी आर्किटेक्चरी मतलब एग्जिस्ट करती होगी। और मतलब इतना अच्छा ब्रिज है ना, मतलब अभी तक
केरला की गवर्नमेंट ने ना वो एज इट इज़ रख रखा है, मतलब उसने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी है। और ये अभी तक मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम समझ मतलब सोच भी नहीं सकते। आजकल के टाइम में जहाँ रोड्स फटाफट बनती हैं और ख़राब हो जाती हैं, उस टाइम पे ना ये ब्रिज अभी तक एज इट इज़ है। तो मतलब सच में मिरेकल ही है एक तरीके का। उसके बाद हमने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, और स्टार्ट करते हुए इंजॉय करते हुए खूब सारे व्यू के साथ हम लोग आगे चल दिए। आगे चलते क्यों, क्योंकि आगे मिलेगी हमें चॉकलेट फैक्ट्री और खाने को मिलेंगी बहुत यमी यमी सी चॉकलेट्स। सो गाइज़, आप लोग अपनी केरला की ट्रिप कैसे प्लान करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और चॉकलेट फैक्ट्री से पहले पड़ा हमारा क्या, फॉल, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात करी थी कि हमारा फॉल पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग कहाँ रुके थे, ब्रेकफास्ट के लिए। तो गाइज़ ये आ गया हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉल। लोग यहाँ पे रुके हुए थे, खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, सब मतलब इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल नेचर ब्यूटी में चारों तरफ ग्रीनरी और इतना प्यारा फॉल, बिल्कुल वाइट, एकदम मिल्की वाइट वाटर। ओफो, मतलब कहते हैं ना कि नेचर में एक अलग ही पीस होती है, सच में फ़ील हो गया, एकदम माइंड ना रिफ़्रेश हो गया। ये कुछ आंटी थी जो वहाँ पे पाइनएप्पल और कच्चा आम बेच रही थी, हमने वहाँ से ख़रीदे। हमारी मम्मी को ना बहुत ज़्यादा शौक है, तो फटाफट पहुँच गई लेके, और मुझे भी थमा दिया एक पैकेट। कच्चा आम, ये देखना चाहिए कच्चा आम। सुन रहे हैं ना ये वाटरफॉल की आवाज़, ओ माय गॉड, कानों को इतना सूद कर रही है जिसका जवाब नहीं। फाइनली अब सफ़र शुरू हो चुका है चॉकलेट फैक्ट्री का, जिसका था आप सभी लोगों को और मुझे भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि खानी थी यमी यमी फ्रेशली मेड चॉकलेट्स। और चॉकलेट्स तो जैसे ही आता है नाम, आ जाता है सबके मुंह में एकदम से पानी। सो तैयार है मेरे साथ चॉकलेट फैक्ट्री के सफ़र के लिए। सो शुरू करते हैं, और ये पहुंच गए हम अपनी चॉकलेट फैक्ट्री के सफ़र के लिए। वहाँ पे गाइस एक ही नहीं है, बहुत सारी हैं, अलग अलग हैं, सबका अपना अपना कमीशन रहता है, सबके अपने अपने पॉइंट्स रहते हैं, तो सब अपनी अपनी जगह पे लेके जाते हैं। ये थी हमारी चॉकलेट फैक्ट्री। सो जल्दी से चलते हैं अंदर, वेट नहीं हो रहा है, और चल के देखते हैं कि चॉकलेट कैसे बनती हैं और यहाँ पे क्या क्या फ्लेवर अवेलेबल है हमारे लिए। तो मैं पहले घुसी तो मुझे ही दिखे बहुत सारे एंटीक्स। मैंने कहा अरे भाई, हम तो चॉकलेट फैक्ट्री आए थे, ये क्या है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम, पहले आप एंटीक देख लीजिए, फिर अंदर चॉकलेट्स भी हैं। मुझसे तो रुका नहीं गया और मैंने फटाफट खोला दरवाज़ा और पहुंच गई अंदर। मैंने कहा पहले तो भैया जिस काम के लिए आए हैं वो काम करेंगे, एंटीक वेंटीक देखेंगे बाद में। तो ये गए हम, और सच में इतनी वैरायटीज़ यार चॉकलेट्स की, OMG, और सच्ची में महंगी भी थी यार ऐसा नहीं था कि सस्ती थी, लेकिन टेस्ट टेस्ट एक नंबर था। तो यहाँ पे हमें इन भैया जी ने बोला कि आप बाहर से ही शूट कर लें, अंदर तो जाना अलाउड नहीं है। तो मैडम थी वो फ्रेशली उन्होंने चॉकलेट्स निकाली, मोल्ड्स निकाले, और उन्होंने बताया कि ये जो पाइनएप्पल नट्स वगैरह की चॉकलेट्स हैं वो कैसे बनाते हैं। तो ये ना इन्होंने जमा रखी थी, जैसे आलमंड्स थे ना, तो हाफ में कट करके आलमंड डाल दे, उसके ऊपर चॉकलेट डाल दी। तो ये इनकी चॉकलेट सिरप तैयार है। उनको इन्होंने पाइप में भरा, और पाइप से भर के फिर इन्होंने वो मोल्ड्स में डाल दिया। अब ये तो सिंपल चॉकलेट्स थी शायद, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रोसेस समझ तो आया नहीं, और ना ही मतलब इतना क्लियरिटी से दिखाया उन्होंने। पर हमने कहा चलो ठीक है, एक चीज़ तो दिख ही गई। तो ये करके फिर देखिए आप कितनी वैरायटी की इनके पास, मतलब मुझे तो लगता है ना नहीं नीचे मोल्ड्स में डाल देते होंगे। और सबसे पता है ये जो वाइट वाली मम्मी पापा टेस्ट कर रहे थे ना, ये थी सफ़ेद तिल की, और पता है सफ़ेद तिल की बहुत टेस्टी थी। मम्मी फटाफट आई, देख तू भी ट्राई करके देख। मैंने कहा हाँ यार टेस्टी तो है। फिर मैंने गौरव को भी टेस्ट कराई और हम सबको बड़ी अच्छी लगी, तो हमने थोड़ी सी ली और वो हमने वहीं ख़त्म कर दी अपनी 4-5 दिन की ट्रिप में ही सारी चॉकलेट। फिर हमने देखा कि और भी चॉकलेट्स है, ट्राई करना कोई ऐसी वो नहीं थी कि प्राइस लग रहा था, लेकिन एक वो है कि वो लोग भी इतना नहीं देते हैं, उन्हें भी ये लगता है कि आप टेस्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लोगे ही लोगे।
तो टेस्ट करने के बाद मम्मी पापा ने तो अपने लिए लिया ही लिया, हमने भी, मैंने लिए चॉकलेट पाउडर। तो ना ये फल होता है चॉकलेट का, जिसमें से ये बीज निकल के आते हैं कॉफ़ी के, और उसके बाद वो बीज निकाल के ना वो पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। तो वहाँ की चॉकलेट और कॉफ़ी ना बहुत प्योर रहती है, कैफ़ीन का लेवल बहुत लो रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ ना आप अगर मतलब रात को भी लेते हो, तो हमारा एक रहता है ना कि कॉफ़ी पीते हैं तो नींद उड़ जाती है, तो वहाँ पे ये सब कुछ नहीं था। बाकी बहुत सारी वैरायटी उन्होंने रख रखी थी। देखो वही ये सेल के पर्पज़ से बैठा है बंदा, तो उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें और भी बना रखी थी सेल के लिए। तो बहुत सारे आइटम थे, ये कुछ आइटम्स थे, ग्रीन टी, लेमन टी, पता नहीं क्या 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 था। तो ये सब शूट कर लिया था हमने दिखाने के लिए कि हाँ ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। तो होममेड चॉकलेट्स, फिलिंग मतलब डेट्स की, पाइनएप्पल सिरप की, बहुत सारी चीज़ें थी जो मिली। बहुत सारी शॉपिंग करके हम फिर आगे चल दिए। अब भैया ने दिया हमें एक सजेशन, उन्होंने कहा कि आप मुन्नार आए हो तो अब मैं आपको कराता हूँ मुन्नार में एक अच्छी चीज़ का एक्सपीरियंस। आप लो जीप सफारी, और जीप सफारी आपको देगी एक अलग एक्सपीरियंस, और अलग एक्सपीरियंस के साथ साथ ना यहाँ पे इन्होंने हमें लाइक 6 प्लेसेस दिखाई। 6 प्लेसेस में का हमारा पूरी जीप हमारी थी, उसकी कॉस्ट थी अराउंड 4,000 रुपीज़। सॉरी गाइज, 4,000 ही थी। और 6 पॉइंट्स में ना कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे ना चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। तो सुनते ही ना मन बहुत एक्साइटेड हो गया कि चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक डैम है और क्या कहते हैं लेक भी है, जहाँ पे वो शाहरुख खान की ना जो कार थी वो डूबी थी, और जहाँ पे उन्होंने गुंडों ने रोका था ना वो वाला ब्रिज भी था शाहरुख खान वाला। तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं। और इको पॉइंट के साथ साथ वहाँ पे हम लोग खूब चिल्लाए विल्लाए थे, खूब फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवाई। तो हमने सोचा कि नहीं यार ये तो अच्छा है, चलो इसे करते हैं। तो हम लोगों ने ये करा और आपको दिखाते हैं कि हमारा ये सफ़र कैसा रहा। यहाँ पे भैया हमें समझा रहे हैं सारी चीज़ें कि ये चीज़ें होंगी, कि एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि हाँ हमने आपको बता दिया कि ये पॉइंट्स हैं और इसके बाद ही ये होगा। और हाँ गाइस, ये एक गवर्नमेंट ऑफिस था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फ्रॉड वगैरह कुछ है, जेन्युइन प्राइस है, सबके सेम प्राइस थे, हमने पूछ लिए थे। और ये आ गई हमारी लाल लाल जीप, और हम तैयार थे इसमें सफारी का आनंद लेने के लिए। ये चल दी हमारी गाड़ी, और जैसे ही हम चले ना गाइस बारिश होने लगी। मतलब एक तो इतना सुहाना मौसम, ऊपर से बारिश, ओफो क्या कहने। मुनार भी हमारा खुद ही स्वागत करने में लगा था। जीप में बैठे थे और लग गई थी भूख, क्योंकि खा रखा था सुबह का सिर्फ नाश्ता। तो मम्मी ने निकाला अपने पिटारे से चिप्स, और हम लोग ने सबने क्या करा, एंजॉय करे उन चिप्स को, कि एक तो मौसम और ऊपर से चिप्स, जैसा हमारे यहाँ चाय और बारिश के साथ पकौड़े आए हाय क्या बात है। तो अपने चिप्स का आनंद लेते हुए हम पहुँचे रिपल वाटरफॉल्स, और वहाँ पे खिंचवाई खूब सारी फ़ोटोज़। गाइस वाटरफॉल ना बहुत ज़्यादा नीचे है, तो अपने आप को प्रिपेयर करके रहना। ये दूसरा आता है हमारा ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज है, जैसे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला है ना, बिल्कुल वैसा ही ये ब्रिज है। तो ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम का ही ब्रिज है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये एक तरीके से हैंगिंग है, ये भी बिल्कुल लक्ष्मण झूला की तरह ही वाइब्रेट करता है। सो गाइस ये आ गया वही वाला डैम जिसकी मैं बात कर रही थी। तो ये वाले डैम पे ही कुछ शूटिंग हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस की, ऐसा हमें भैया ने बताया कि ये हुई थी। और यहाँ पे आपको नाम भी दिखा आ रहा होगा इसका, पुंडमुडी डैम। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन अलग हो, क्योंकि ऑब्वियसली अदर स्टेट है, थोड़ी सी भाषा अलग हो जाती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, दिल और अपनी फीलिंग तो सबकी सेम ही है, हम सब इंडियंस हैं। तो हम लोग आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले गए, और आगे पहुँचे तो वहाँ पे वो वाले पॉइंट पे आ जाते हैं हम, जहाँ पे ना इसी वाले डैम, ये पूरा डैम है, तो इसी डैम पे ना वो वाली शूटिंग हुई थी जहाँ पे वो शाहरुख खान की कार डूबी थी। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं डैम के पास, और यहीं पे ही वो कह रहे थे कि डैम की शूटिंग हुई है। अब हम तो बड़े कंफ्यूज थे कि भाई कार को यहाँ कैसे लाया गया होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे ना, तो यहाँ पे भी कम से कम 20 to 25 सीढ़ियाँ थी।
पर ठीक है, अब पागल बनाया क्या बनाया भगवान जाने, लेकिन मज़ा बहुत आया। देखो इंसान का ना मेन तो पैसा तभी वसूल हो जाता है जब उसको आनंद आ जाए, और इतनी अच्छी फैमिली जब अपनी साथ में हो ना तो फुल पैसा वसूल है ही है। मम्मी पापा ने भी खूब इंजॉय करा, खूब अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवाई। अब आ गए थे हम सबसे मेन पार्ट गाइस। यहाँ था हमारा कथकली और मार्शल आर्ट्स का प्रोग्राम। लोग कथकली और इसको ना मेनली अलेप्पी में लेते हैं, लेकिन हमें भैया ने सजेस्ट करा कि आप यहाँ लो, तो हमने मुनार में लिया। और गाइस सच्ची में वर्थ इट था, वर्थ इट। सो गाइज ये जो मतलब प्रोग्राम होता है ना कथकली और मार्शल आर्ट्स का, ये मोस्टली लोग ना थेकड़ी में लेते हैं। तो थेकड़ी में मेरे ख्याल से इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ना मोस्टली इवनिंग तक ना लोग फ्री हो जाते हैं। आप हमारी आगे की सीरीज़ में देखोगे। लेकिन ना हम लोग ने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि हमने कहा कि कुछ अलग दिखाते हैं व्यूअर्स को। मतलब थेकड़ी के अलावा मुन्नार में भी है ये चीज़, तो आप यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हो अगर आपकी इवनिंग फ्री है। क्योंकि हम 2 दिन मुन्नार रुके थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेना मतलब प्रेफर करा। तो गाइज आप देखिएगा और फिर सोचिएगा, अपनी ट्रिप के लिए प्लान करिएगा अकॉर्डिंगली। Now come again, Haji. Refiring. Haji. Can you please come up here for breakfast time? Can you please come up here for breakfast time? Oh, Vishnu, what are you doing? Why should come over here? वाओ, व्हाट अ मार्वलस परफॉर्मेंस है सच में। मतलब लाइक दिल ना ऐसा हो गया कि बस बहुत अच्छा। अब इस प्रोग्राम के सीधा हम लोग पहुँचे अपने होटल। और गाइस पहुँचते ना बहुत लेट हो गया था। हमारा जो स्टे था मुनार में वो था क्लब महिंद्रा में। सो हियर कम्स अ बेनिफिशियल टिप कि यहाँ के स्टेज बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन महिंद्रा मुनार का मुझे खाना अच्छा नहीं लगा पर्सनली, और ना ही मेरी फैमिली को। सो गाइस जो भी मुनार में स्टे करने वाले हैं क्लब महिंद्रा में, वो इस बात का ध्यान रखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्होंने कहाँ पे क्लब महिंद्रा का खाना खाया और वहाँ का खाना टेस्टी है। सो हमारी ये सीरीज़ अभी बहुत बची हुई है गाइस, तो अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें, लाइक करते रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कराएं। क्योंकि जितनी बड़ी हमारी फैमिली होगी उतना ही प्यार बढ़ेगा और हमारी हिम्मत बढ़ेगी आप लोगों तक और चीज़ें पहुंचाने की। हम भी अपनी तरफ से और बेस्ट कर पाएंगे। सो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए।